नमस्कार, जय माँ। मेरे व्यूअर्स में हार्दिक जी ने 2 प्रश्न किए थे। एक कि बहुत लोगों को मैंने देखा है ललिता त्रिपुर सुंदरी की वो पूजा करते हैं। आपने भी वीडियोस बनाए ललिता त्रिपुर सुंदरी पर, और उसके बाद अभी मैं देखता हूँ कि आप भागवत पे हैं और श्री कृष्ण कथा में लगी हुई हैं। तो ऐसा क्यों? तो इसका उत्तर भी मैं देती हूँ। दूसरा प्रश्न उन्होंने कहा कि ललिता में और श्री कृष्ण में आपस में क्या संबंध है, इसके बारे में भी आप बताइए। तो इन दोनों प्रश्नों का उत्तर देती हूँ। ललिता त्रिपुर सुंदरी के भक्त कभी ये ना समझे कि हम कुछ अलग हैं और श्री कृष्ण के भक्त कुछ अलग हैं। ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो भक्त होते हैं वो बाद में श्री कृष्ण के गोपी भाव वाले भक्त बन जाएंगे, ये निश्चित है। और ये मैं क्यों कह रही हूँ? पद्म पुराण की एक कथा है, उसी का रेफरेंस लेकर के मैं कह रही हूँ। पाताल खंड में ये कथा आती है। आप सब लोग अर्जुन के बारे में जानते हैं। अर्जुन तो भगवान के परम प्रिय सखा थे, उन्हीं को भगवान ने भगवत गीता दी थी। लेकिन इन अर्जुन को भी एक बार मन में इच्छा हुई कि भगवान वृंदावन में, गोलोक वृंदावन में, जो उनकी निज स्थली है, विच इज हिज पर्सनल होम, वहाँ वो श्रीमती राधिका के साथ और अन्य सखियों के साथ रहते हैं। उसका दर्शन तो केवल सखी भाव में जो भक्त होते हैं उनको होता है, सभी को नहीं हो पाता। तो मैं तो भगवान का मित्र हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि मैं उन निभृत निकुंजों में, द इनर मोस्ट ग्रोव्स ऑफ वृंदावन, जहाँ भगवान राधा रानी के साथ और अपनी अन्य गोपियों के साथ रहते हैं, मैं उस निज धाम का मैं दर्शन कर पाऊँ। और ये जो मैं आपको कथा बता रही हूँ, ये भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को बता रहे थे अर्जुन के बारे में। भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी को कह रहे थे कि अर्जुन की ऐसी इच्छा हुई कि वो मेरे नित्य गोलोक धाम में, गोलोक वृंदावन का वो दर्शन कर सकें, वो रास लीला में प्रवेश पा सकें। तो इस इच्छा से अर्जुन सनत कुमार के पास गए और सनत कुमार ने उनको ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास भेजा। ललिता त्रिपुर सुंदरी ने इच्छा उनकी सुनी और ललिता त्रिपुर सुंदरी ने उनको आशीर्वाद दिया। अर्जुन को बाला विद्या, आप लोग जो ललिता त्रिपुर सुंदरी के भक्त हैं, बाला त्रिपुर सुंदरी की आप लोग पूजा करते हैं, तो बाला विद्या ललिता त्रिपुर सुंदरी ने स्वयं अर्जुन को दिया। और जो भी न्यास मंत्र आदि कराने थे वो ललिता त्रिपुर सुंदरी ने अर्जुन को करवाया। वो करवाने के बाद ललिता त्रिपुर सुंदरी का जब आशीर्वाद प्राप्त हुआ, तब अर्जुन के अंदर गोपी भाव प्रकट हुआ। अर्जुन का नाम पड़ा अर्जुनिया सखी। ये पूरी डिटेल में कथा पद्म पुराण में है। अब मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ, नहीं तो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो अर्जुनिया सखी बन करके इनको भगवान के रास लीला में प्रवेश मिला। भगवान के रास लीला में ये बहुत ही गुणतम रहस्य है, जिनको पुराणों में भी छुपाया गया है। उसमें प्रवेश पाने के लिए जब तक गोपी भाव नहीं आता, जब तक सखी भाव नहीं आता, तब तक उसमें प्रवेश नहीं पा सकते। नारद जी को उसमें प्रवेश पाना पड़ा, तो उनको भी सखी भाव में जाना पड़ा, नारदिया सखी के रूप में। शिव जी को जाना पड़ा, जाने की इच्छा हुई, वे भी सखी भाव में ही प्रवेश कर पाए। लेकिन ललिता सखी ने जब उनको आशीर्वाद दिया तब। और शिव जी आज भी वृंदावन में गोपेश्वर, गोपी रूप में रहते हैं। तो ये वृंदावन की जो भक्ति की जो पद्धति है, ये वृंदावन के रसिक संत इन रहस्यों को जानते हैं। बाकी के अन्य पंथों में इन रहस्यों के बारे में चर्चा नहीं होती। पद्म पुराण पढ़ा नहीं किसी ने, तो लोग समझते नहीं। तो कई बार लोगों का आपस में मतभेद भी होता है। ललिता के भक्त कहते हैं हम केवल ललिता के भक्त हैं, हमें कृष्ण से क्या लेना देना। और कृष्ण के भक्त कहते हैं अरे हमें ललिता से क्या लेना देना, हमें देवी से क्या लेना देना। ये आपस के झगड़ों में, जब तक गीता में भगवान कहते हैं द्वेष नहीं होना चाहिए, द्वंद्व नहीं होना चाहिए।
द्वंद्व मोह विनिर्मुक्ता, ये स्टेट होनी चाहिए कि आपको द्वंद्व नहीं होना चाहिए, मोह नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर भक्त लोग भगवान के नाम पर लगड़ते हैं। कोई ललिता का भक्त कहेगा मुझे कृष्ण के यहाँ नहीं जाना, और कृष्ण का भक्त कहेगा मुझे ललिता के यहाँ नहीं जाना। यहाँ तक लोग कह जाते हैं कि कृष्ण का धाम सबसे ऊपर है, ललिता का धाम नीचे है। धामों में लोग ऊपर नीचे का भाव करने लगते हैं। अरे जब तक आपके मन में भेदभाव होंगे तब तक आप भगवान को, ना आप कृष्ण को पाएंगे, ना आप ललिता को पाएंगे, ना आप शिव को पाएंगे, किसी को नहीं पाएंगे। पहले जो कंडीशन होती है भेदभाव निकालना होता है। तो ये मैंने आपको अर्जुन का एग्जाम्पल दिया, और ये अर्जुन, अब समझा रही हूं मैं आपको कैसे, कि ये अर्जुन भगवान कृष्ण के परम सखा थे। भगवान कृष्ण सामने सामने थे, उनको गोपी भाव में जाने की इच्छा हुई तो ललिता त्रिपुर सुंदरी के पास गए। इन्हीं अर्जुन ने, इन्हीं के भाइयों ने मिलकर के, पांचों भाइयों ने मिलकर के शिव जी का मंदिर केदारनाथ बनाया। और हम अपने आप को इस युग में इतना ज्ञानी समझते हैं, कलयुग में, कि हम भगवान के नाम पर भेदभाव करते हैं। और ललिता के भक्त कहेंगे हम यहाँ नहीं जाएंगे, शिव के भक्त कहेंगे वहाँ नहीं जाएंगे, और कृष्ण के भक्त कहेंगे ये छोटे तो वो बड़े। ये भेदभाव से काम नहीं बनने वाला। जो ललिता के साधक होते हैं, जब आप प्योरली, ललिता आपको मोक्ष भी देने के लिए दे देती है, भोग भी देती है, लेकिन जिस दिन व्यक्ति का भोग से दिल ऊब जाएगा, जब सब कुछ मिल गया, कब तक आप भोगेंगे, कितना भोगेंगे? भोगने की हमारे अंदर इतनी कैपेसिटी है ही नहीं। आपको, मैं समझो लड्डू खाने का शौक हो, बहुत अच्छा लगता है लड्डू का भोग, आप एक लड्डू आज खाएं, कल कोई आपको ला करके 2 लड्डू दे दे, अरे आप बड़े प्यार से खाएंगे 2 लड्डू। परसों कोई आपको लाकर 4 लड्डू दे दे, आप 4 लड्डू भी शायद खा लें। अगले दिन किसी ने देखा, रहे इनको तो लड्डू बहुत पसंद है, आधा किलो लड्डू ला दिया, आप खाइए। तो आप बोलेंगे मैं 4 खाऊंगा, अच्छा 4 बाद में खाऊंगा। 2 दिन लगाएंगे शायद खाने में। अब 2 दिन के बाद लड्डू खत्म हुआ, फिर कोई 1 किलो ला के लड्डू दे दे आपको। ऐसी रोज कोई 15 दिन आपको लड्डू लड्डू ला के दे रहा, रोज ठूस रहा है आपको। आप क्या कहेंगे? अरे हमारा दिल भर गया, बस हो गया, आप लड्डू नहीं चाहिए, छोड़ दीजिए, बस हो गया, लड्डू से दिल भर गया। भोगों की यही स्थिति है। कितना भोगेंगे आप, कितना भोगेंगे? इंद्रियां शिथिल पड़ जाएंगी, कितना भोग सकते हैं? तो जब व्यक्ति का भोग से जब इच्छा पूरी हो जाती है, अब केवल उसे मोक्ष की इच्छा रहती है, तो ललिता त्रिपुर सुंदरी के ऐसे भक्तों को वो सीधे कृष्ण भक्ति में लगा देती हैं। इस युग के एक एग्जाम्पल देती हूँ, राधा बाबा ऑफ गोरखपुर। उनकी जीवनी आप पढ़ें। वो शुरू में ब्रह्मनिष्ठ थे, अद्वैती थे, फॉर्म को मानने वाले नहीं। और उसके बाद उनका भाईजी से उन्होंने कथा सुनी भागवतम की, और फिर भी सुनते रहे। गीता प्रेस जहाँ पर है गोरखपुर में, वहाँ वो रहते थे, और उन्होंने ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना की। ललिता त्रिपुर सुंदरी की साधना करी। ललिता त्रिपुर सुंदरी साक्षात उनको प्रकट हुई, और प्रकट होकर के उन्होंने उनको श्री कृष्ण की भक्ति करने को कहा। श्री कृष्ण की भक्ति में राधा बाबा गोपी भाव में गए, और जो सबसे उच्चतम भाव है, और वहाँ से लेकर के वो राधा भाव में ही हमेशा रहते। उन्होंने गोलोक वृंदावन की कई कई लीलाओं का दर्शन किया। उसको भी उन्होंने अपने भावों को पेपर में लिखा था। उसके बाद में उनके जाने के बाद पुस्तक छपी। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी के जो उच्च कोटि के भक्त होते हैं, वो इन भेदभावों से ऊपर होते हैं। अंततो गत्वा कृष्ण से भक्ति हो जानी है। ललिता त्रिपुर सुंदरी का बाला मंत्र है ऐं क्लीं सौ। ऐं यानी सरस्वती, क्लीं वो कृष्ण का बीज मंत्र है, कृष्ण गायत्री बीज मंत्र है। क्लीम कृष्णाय गोविंदाय ऐसे मंत्र चलता है। क्लीम का यानी आकर्षण मंत्र है, जो कृष्ण की तरफ आकर्षित करता है। जो लोग मंत्रों के भेद को नहीं जानते, वही ऐसी भारी उटपटांग बातें करते कि ललिता अलग और कृष्ण अलग है। बाला मंत्र ही ऐं क्लीं सौ है। क्लीं में तो कृष्ण का ही आकर्षण है, और ऐंग सरस्वती है, जो ललिता की बाला स्वरूप है। जब वो बुद्धि खुलती है, जब हमारा डेवलप होता है, और हमारा भोगों से मन भर गया होता है, ललिता
आपके अंदर कृष्ण की भक्ति दे देती है। ये ललिता माँ का यही तरीका है, यही जो ये मैं बोल रही हूँ यही विधान है, ये मेरा किया हुआ विधान नहीं है। पद्म पुराण में बड़े स्पष्ट शब्दों में ललिता त्रिपुर सुंदरी ने कहा है कि यही ऐसा ही विधान है। मैं बाला मंत्र देती हूँ, उन्होंने अर्जुन को बाला मंत्र दिया और पूरा उनको मंत्र सिखाया और उसके बाद कहा अब तुम श्री कृष्ण के दर्शन कर लो, यही विधान है, पाताल खंड में आता है। चलिए, तो ये पहले वाले प्रश्न का उत्तर हुआ कि क्यों भगवान कृष्ण की तरफ मन चला गया, इसीलिए यही तरीका है। दूसरा, मैंने राधा बाबा का एग्जाम्पल आपको दे दिया और मैंने अभी अर्जुन जी का एग्जाम्पल आपको दे दिया। एक पौराणिक कथा थी, उस पर विश्वास नहीं होगा तो मैंने सोचा कोई एक सच्चे संत महात्मा का एग्जाम्पल दे दूं, शायद उस पर विश्वास हो जाए। अब दूसरी बात कि इनका आपस में संबंध क्या है। एक चीज याद रखना, ललिता त्रिपुर सुंदरी कामेश्वरी हैं। उनके पति कौन है? कामेश्वर शिव। तो ये दोनों पति पत्नी हमेशा, इनकी वो पोजीशन हमेशा वैसी की वैसी रहेगी। और यही ललिता त्रिपुर सुंदरी कामेश्वरी ये भगवान विष्णु की बहन है। यही योग माया है, यही कात्यायनी है। नाम अलग अलग दिया गया है क्योंकि मैंने पहले भी समझाया था कई जगहों पर कि अलग अलग एरा में, अलग अलग कल्पों में अलग अलग काम करने के लिए जब देवी का प्राकट्य होता है उस रोल के हिसाब से उनका नाम पड़ता है। ललिता त्रिपुर सुंदरी, उनका दैट नेम डिस्क्राइब्स हर द बेस्ट, वो सबसे अच्छा नाम है क्योंकि वो उनको अच्छी तरह से डिस्क्राइब करता है। लेकिन जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ, उनके अवतार के पहले ही योगमाया का अवतार होता है। वो योगमाया कौन है? वो ललिता त्रिपुर सुंदरी ही है। जो योगमाया उनकी बहन है वो आती हैं और उनका अवतार होता है। और भगवान, जब आप भागवत पढ़ते हैं तो भगवान उनको कहते हैं तुम यहाँ से अब जाना और 8 जगहों में जाकर के तुम बस जाना, तुम्हारे जो भक्त हैं वो तुमको आकर के पूजेंगे, तुम उनकी इच्छाएं पूरी करना। लिखा है भागवत में पूरा। तो ललिता त्रिपुर सुंदरी ही योगमाया है, वो भगवान की बहन है। जब भी भगवान का अवतार होता है या भगवान कृष्ण के जहाँ भक्त होते हैं वहाँ ललिता त्रिपुर सुंदरी प्रकट रहती है उनकी रक्षा के लिए, उनको वो सब कुछ देने के लिए कि इन भक्तों की बाधा, इन भक्तों की जो भक्ति है वो कभी बाधित ना हो। ये ललिता त्रिपुर सुंदरी माँ के स्वरूप में आकर के केयर करती है अपने भक्तों का कि इनकी भक्ति इतनी परफेक्ट हो, इनको किसी भोग के पीछे इनका मन ना जाए कि ये भक्ति छोड़ करके बस भोग में लग गए। तो इनको प्रोवाइड करते रहो ताकि इनकी जर्नी सरल हो जाए और ये जाकर के मोक्ष पद, भगवान की अंतिम जो अलग अलग मोक्ष के पद हैं उनको वो प्राप्त कर सके। तो ये ललिता त्रिपुर सुंदरी करती हैं। तो अभी आपको मैंने समझाया कि ललिता त्रिपुर सुंदरी ही योग माया है, भगवान की बहन बन करके आई हैं। और वहाँ पर वृंदावन जब हम जाते हैं वहाँ पर वो कात्यायनी बन करके हैं। गोपियों ने, वृंदावन की गोपियों ने कात्यायनी का व्रत रखा था भगवान श्री कृष्ण को पाने के लिए। उन्होंने कहा कि हे कात्यायनी, हे देवी, हे महामाये, हे महामाया, नंद गोप सुतम देवी परिति में कुरुते नमा, कि नंद के जो पुत्र हैं उनको हमारा पति बना दो। भगवान श्री कृष्ण थे ही ऐसे, भगवान उतरे हैं तो सभी का मन लगेगा ही। गोपियों की कथा अलग है, ये बड़ी उच्च श्रेणी की ये गोपियाँ थी। तो गोपियों ने महामाया कात्यायनी से बहुत प्रार्थना करी कि भगवान श्री कृष्ण हमारे पति रूप में आए। भगवान बहन है, भगवान की बहन है कात्यायनी। गोपियों को किसी के सामने जाकर के अपने मन की बात नहीं कह सकती, बड़े बुजुर्ग के सामने कैसे कहेंगी। तो उन्होंने यही रास्ता सबसे सरल समझा कि भगवान की ये बहन है कात्यायनी, इनको ही बोल देते कि कृष्ण को हमारे पति बना दो। तो उस रोल में उन्होंने गोपियों की इच्छा पूरी करी, क्योंकि अंत में जीव को, आत्मा को परमात्मा से मिलना ही है। तो सारी गोपियों को श्री कृष्ण से मिलना ही था। गोपी वो होती है
जो अपने इंद्रियों से, अपने मन से, अपने वाणी से धर्म का पालन करती है। धर्म का सबसे जो अच्छी बात भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कही, सर्वधर्मन परित्यज्य सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, सारे धर्मों को त्याग करके मेरे शरण में आ जाओ। गोपियों ने बिल्कुल वही किया, सारे धर्मों को परित्याग किया और सबसे बड़ा धर्म कृष्ण भक्ति का धर्म को अपनाया। उनकी ये भक्ति निर्बाधित हो, उसमें कोई ऑब्स्टेकल ना आवे, कोई प्रॉब्लम ना आवे, उस बात का ख्याल कात्यायनी ने रखा। माँ कात्यायनी जो योग माया है वही ललिता त्रिपुर सुंदरी है। एक पक्ष ये, ठीक है। दूसरा, राधा रानी के प्रकट्य, राधा रानी तो भगवान श्री कृष्ण की आत्मा है, अंतरंगा शक्ति है, लादिनी शक्ति है। बिना राधा रानी के श्री कृष्ण रह ही नहीं सकते। जैसे ये शरीर बिना आत्मा के नहीं रह सकता, ऐसे ही राधा रानी भगवान की आत्मा है, भगवान श्री कृष्ण की। बिना राधा रानी के श्री कृष्ण रह ही नहीं सकते, हो ही नहीं सकता। ये दोनों एक ही है, इन दोनों का अस्तित्व अलग हो ही नहीं सकता। आत्मा को कैसे अलग करोगे आप? तो राधा रानी के जब प्रकट्य का समय आया था, उसके पहले राधा रानी के माता पिता बरसाना में, अब ये जो कथा जो मैं बता रही हूं इसका रेफरेंस आता है गर्ग संगीता में। गर्ग संगीता गर्गाचार्य ने लिखी। गर्गाचार्य भगवान श्री कृष्ण के कुलगुरु हैं। तो गर्ग संगीता में जब हम पढ़ते हैं राधा रानी के प्रकट्य के बारे में, तो उसमें बहुत क्लियरली मेंशन किया गया है कि कीर्तिदा और वृषभानु जी ललिता त्रिपुर सुंदरी की पूजा कर रहे थे और उनके ही आशीर्वाद से, ललिता त्रिपुर सुंदरी के आशीर्वाद से ही राधा रानी उनके घर में प्रकट हुई। तो ये भी कथा गर्ग संगीता में आती है। तो अब आप लोग को रिलेशन समझ गया। उसके बाद ललिता त्रिपुर सुंदरी ललिता सखी रूप में राधा रानी के साथ हमेशा रहती हैं, सखी रूप में। क्यों? क्योंकि राधा और कृष्ण का मिलन होते रहे, भगवान श्री कृष्ण आनंद में रहें। भगवान श्री कृष्ण ललिता के भाई हैं, भगवान श्री कृष्ण आनंद में रहे और भगवान श्री कृष्ण को सब प्रेमानंद में रहे। तो भगवान श्री कृष्ण को आनंद कौन देता है सबसे ज्यादा? भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा आह्लाद, सबसे ज्यादा आनंद श्रीमती राधा देती हैं। तो उस समय पर ललिता सखी बन करके यही ललिता त्रिपुर सुंदरी हमेशा राधा रानी के साथ रहती हैं। इन दोनों के मिलन के नए नए उपाय करती हैं। भगवान श्री कृष्ण की सबसे प्रिय सखियों में राधा रानी के बाद श्री ललिता सखी हैं। तो ये इनका रोल है, ऑलवेज ब्रदर एंड सिस्टर। हर कल्प में अलग अलग रूप में ये आई हैं और भगवान का खेल ऐसे ही चलता रहा। भगवान के अलग अलग अवतारों में इन्होंने अलग अलग रूप लिया। कृष्ण अवतार में आपको मैंने बताया योग माया बन करके कात्यायनी रूप में वहाँ पर बैठी हुई हैं, ललिता रूप में, ललिता सखी के रूप में बैठी हुई हैं और इन्हीं की पूजा करके राधा रानी के इनके घर में प्रकट हुई हैं। तो ये हुई इनके रिलेशन के बारे में। और जिस ललिता त्रिपुर सुंदरी की कथा आप लोग सुनते हैं भंडासुर के वध के लिए, वो दूसरे कल्प में हुई, एट डिफरेंट टाइम बिफोर कृष्ण अवतार। तो वो कल्प की कहानी अलग है। तो उस रूप में जब वो प्रकट हुई तो वो हमेशा शिव जी के साथ रहती हैं और शिव जी की पत्नी बनकर के रहती हैं कामेश्वर रूप में, शिव जी को वापस से जीवित करने के लिए। क्योंकि मैंने एक वीडियो और बनाई थी जिसमें कि सती की कहानी कही मैंने, और सती पार्वती जब सती बन गई उसके बाद शिव जी एकदम शांत हो गए और वो साधना में लग गए थे। तो सब कुछ ऐसा वीरान हो गया था, सब जगह केवल दुखमय वातावरण हो गया था। तो उनको पुनः जैसे कहते हैं जीवित करने के लिए ललिता त्रिपुर सुंदरी को बुलाया गया, उनका आह्वान हुआ उस कल्प में और सभी देवताओं ने उनको शक्ति दी और उनसे प्रार्थना की गई कि शिव जी को पुनः संसार में लाएं, उनसे आप विवाह कीजिए। तब ललिता त्रिपुर सुंदरी ने उनसे शादी करी थी। वो कामेश्वर कामेश्वरी का विवाह का वर्णन और भंडासुर का वर्णन ये दूसरे पुराण में आता है जिसको कहते हैं ब्रह्मांड पुराण। तो इस प्रकार से जब अलग अलग पुराणों को पढ़ते हैं तो सारी स्टोरीज को जब कंबाइन करते हैं तो सबके संबंध समझ में आ जाते हैं। इन ऑल इनकारनेशन शी विल ऑलवेज हैव द रोल ऑफ सिस्टर फॉर कृष्णा और अ सखी। ठीक है, चलिए, जय श्री कृष्णा, जय माँ।